नमस्कार, मैं असगर अली। हमारे साथ हैं सेरेरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ जी गोदारा। अभी सरपंच चुनाव को 1 साल हो गए हैं, तो हम जानेंगे कि इन्होंने इस 1 साल में सेरेरा ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। क्योंकि चुनाव में बहुत सारे लोगों से वादे किए गए थे, तो हम जानेंगे कि इन्होंने जो लोगों के बीच जाके वादे किए थे उन पे ये कितना खरा उतरे हैं। इस 1 साल में उन्होंने कितने वादों को पूरा किया है और आगामी इनकी क्या क्या योजनाएं हैं, गांव के विकास को लेकर कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आज हम सारी बातें जानेंगे इनसे। धन्यवाद असगर जी आपका। सर्वप्रथम तो मैं सरपंच चुनाव को 1 साल हुए उनके ग्रामवासियों को मेरी ओर से मैं बधाई देता हूं। मैं सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ गोदारा, ग्राम पंचायत सेरेरा। पिछले 1 साल में जो कोरोना की मार थी, हमने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा लोगों का ख्याल रखा। कोरोना पे भी हमने विजय प्राप्त की। सेरेरा में जो पिछले 5-7 साल से जो खारे पानी की जो समस्या थी, उससे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। हमने सर्वप्रथम उस ट्यूबवेल को हमने पाइपलाइन डाल के और चालू किया और सेरेरा गांव को मीठा पानी पिलाया। दूसरा, हमने आसरा गांव की पिछले 10 साल से पानी की समस्या थी, हमने वहाँ नया ट्यूबवेल बना के और आसरा गांव को घर घर तक पानी पहुँचाया। और आसरा की विभिन्न गलियों में और हमने पाइपलाइन पहुंचाई। ग्राम रानीसर में भी एक नया ट्यूबवेल स्वीकृत करवा के उसमें भी हमने पानी घर घर तक पहुंचाया। रानीसर की विभिन्न गलियों में हमने सीसी ब्लॉक और मय चौक सहित हमने रोडें बनाई और रानीसर ग्राम में पाइपलाइन पानी की बिछाई है पाइपलाइन। रानीसर गांव का महत्वपूर्ण मुद्दा था। पूरे गांव का जितने भी किसान थे उनका खेत उस मार्ग पर था। वहाँ पर लोगों को जाने में बहुत ही असुविधा हो रही थी। कभी किसी की गाड़ी फंस जाना, वो खाली आप कहानी गाँव में ऊँट गाड़ी पड़ जाऊँ तो को नहीं। तो मैं बैठे सेरेरा हूँ, रानीसर हूँ, गुसाई सर जो को मारे गए भी पर हमने नरेगा के तहत ग्रिल रोड बना के उनको तैयार करके दिए। रानीसर गांव में जो बिजली की समस्या थी, गांव में तार ज़मीन को छू रहे थे, वहाँ हमने पोल लगवाए हैं। हमने कोरोना काल में भी लोगों को नरेगा के तहत रोज़गार दिया है। ज़रूरतमंद लोगों सबको हमने रोज़गार दिलाया है। आगामी जो भी हमारी योजना है, जैसे हमारे अभी ग्राम पंचायत भवन बनाना, इन बासों की सबकी समस्या है। एक हमारे जो हॉस्पिटल है जो उसके लिए बिल्डिंग नहीं है वो बनाना, सेरेरा से गुसाईसर रोड पक्की बनवाना, सेरेरा से नौरंगदेसर जो हमारा तीर्थ स्थल कह लो, हमारा गुसाई जी का जो मंदिर है, वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं यात्री, वो उसको बीच में बाहर से आते हैं, वो अब उसकी गाड़ियाँ फंस जाती है, वो जा नहीं पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण रोड वो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगी, वो भी हम बनाएंगे। ग्राम की हर गली हर मोहल्ले को स्वच्छ रखने का हम भी संकल्प ले रहे हैं। हर गली में हम सीसी ब्लॉक बनाएंगे और वहाँ कचरा पात्र रखेंगे। और पूरे पंचायत में हमने सेरेरा रानीसर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, हमने वहाँ पर सोखते गड्ढे बना के वो जो गंदे पानी से हम लोगों को निजात दिलाई है। हमसे जो 1 साल में जो हमने काम किए हैं उसमें यदि कोई त्रुटि रह गई है उसका और भी सुधार करेंगे। और हमारे पिछले 1 साल में हमने सबने मिलकर जो ये कार्य किया है और ये 1 साल का हमने मिसाइल कायम किए, इसके लिए सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बधाई के पात्र हैं। इसी तरह आगामी चलते रहें और आप मेरा साथ देते रहें। भागीरथ जी गोदारा ने हमें बताया कि हमने पिछले 1 साल में बहुत से कार्य करवाए हैं और आगामी योजनाएं इन्होंने बताई है। जो आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, हाल के दिनों में हमने देखा था इस बारिश में कि सैकड़ों की संख्या में मकान डूब गए थे, कुछ मकान गिर गए थे। हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आप आगे के क्या प्लानिंग है, क्योंकि जल निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके समाधान को लेकर आप क्या करेंगे। क्योंकि अगर हल्की भी बारिश हो जाती है तो गलियाँ हैं वो नदियाँ बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई उचित प्रबंध हो, जो पानी गलियों में इकट्ठा होता है वो बाहर किसी निश्चित स्थान पर निकास हो, इनके लिए कोई सीवर लाइन की व्यवस्था हो। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। हम पूरी ग्राम पंचायत का एक सर्वे करवा रहे हैं, उसके तहत हम गाँव में सीवर लाइन डलाने का कार्य करेंगे। गाँव की जो बरसात के समय में जो गंदा पानी इकट्ठा होता है ये हमारी जल्दी करेंगे, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। ये आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में खेल मैदान भी बना हुआ है, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में वो बदहाल स्थिति में है। अगर खेल मैदान को विकसित किया जाए तो इसको लेकर ग्राम पंचायत क्या इन पर ध्यान देंगे जल्दी। खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। यही तो बात है। जो गांव से जो युवा खेल के आगे जाता है ना, आगे जगह बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है। तो इसी के साथ हमने इसका प्रस्ताव बना के
राज्य सरकार तक भिजवा दिया गया है और हम इस बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। आपकी ग्राम पंचायत के कुछ ऐसे गांव भी है जहां आंगनवाड़ी केंद्र तक नहीं है। रानीसर और आसेरा में जो आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है उसके लिए हमने लिखित में दिया है और भी देंगे अधिकारियों को, और उनसे अधिकारियों को मिलेंगे, मिल से उनसे वार्ता करेंगे और प्रस्ताव बना के भेजेंगे और जल्दी से हमारा स्वागत हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो आपने पिछले 1 साल में मेरा जो आपने साथ दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप आगामी मेरा साथ देते रहो। मैं अगला जो अपना साल, और आप यहाँ पर बैठ के मेरे को असगर जी पूछोगे ना तो मेरे को लगना चाहिए मेरी पंचायत यहाँ 1 नंबर पर आई है, पंचायत समिति बीकानेर की। तो इसी आशा के साथ मैं लोगों का दिन रात यही सोचता हूँ, भगत सिंह की सोच लेके मैं चलता हूँ कि मेरे से जो भी कार्य हो कभी किसी का गलत नहीं हो जाए। मैं ये इस सोच के साथ साम लेवल का कार्य करता हूँ। सभी ग्रामवासियों, सभी ग्राम पंचायत के वासी चाहे कोई भी हो, उनके लिए मैंने उनको कह रखा, आप मेरा नंबर सबके पास है, आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो। आपकी कोई भी समस्या हो, 24 घंटे में आपके लिए तैयार हूँ। आपने मुझे चुना, आपने मेरे पे विश्वास किया, इसलिए आपका मैं तहे दिल से और दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं सेरेरा ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण। हम इनसे जानेंगे कि क्या सेरेरा ग्राम पंचायत सरपंच ने जो चुनाव से पहले जो आप लोगों के बीच जाके जो वादे किए थे, क्या लगता है आपको कि वो उन वादों पे कितना खरे उतरे हैं इस 1 साल में? क्या लगता है आपको कि वास्तव में ये खरे उतरे हैं या केवल वो खोखले वादे थे? जेठाराम गोदरा, ग्राम पंचायत सेरेरा। जो सरपंच साहब ने चुनाव से पहले वादे किए थे उन पर ये खरे उतरे हैं। जो पानी की समस्या हमारे लंबे समय से चल रही थी, उस समस्या का हमारे समाधान हो गया। ग्रामीण स्तर पर जो भी काम होते हैं उन पर काम चल रहा है और काफ़ी काम हो भी गया है। मैं एहतराम गोदारा, यहाँ राजीव गांधी सेवा केंद्र में मेरा ई मित्र आधार सेंटर है। बाकी सरपंच साहब के हिसाब से बोलूँ तो आम जनता के लिए गांव में मेन दिक्कत क्या होती है आम लोगों की, किसी का आधार कार्ड, पेंशन चालू करवानी, योग्य लोगों को पालनहार में जोड़ना, या किसी के राशन कार्ड में कोई दिक्कत हो। बाकी आमजन के लिए सदैव तैयार रहते हैं ये। और किसी भी आदमी को जैसे आज ज़रूरत है, आदमी को पता नहीं होता कि आधार कार्ड बनवाऊँ, कैसे बनवाऊँ हमेशा, और पेंशन चालू करवानी है कैसे करवाऊँ। भाई पेंशन भी यहाँ से कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है आगे से पटवारी टाइम पे उसको वेरीफाई नहीं करता, ऑटो रिजेक्ट हो जाती है। पंचायत समिति नहीं होती तो वो ऑटो रिजेक्ट हो जाती है। इस मामले में हमेशा इनका सराहनीय काम रहा है आम जनता के लिए। भाई आम गांव में क्या होती है, छोटी छोटी समस्या होती है आम लोगों की, उसके लिए सदैव ये हमेशा तैयार रहते हैं। अब किसी को ही करना है तो उसको बोल देंगे भाई वहाँ पे जाओ, मेरे को फ़ोन कर देंगे कि उसका ये काम करना है। भाई मौके पे जो ज़रूरत हुई उनके साथ में आकर उसको ले आएंगे साथ में, भाई ये काम करना है इनका। प्लस मेन इनका भी जो अतिवृष्टि के कारण मकानों का नुकसान हुआ तो सबका सर्वे करवा के सबके फार्म ऑनलाइन करवाना, प्रत्येक आदमी के लिए चाहे कोई भी हो, जो उसका लीगल काम होता है अच्छी मतलब बढ़िया तरीके से राय देते हैं। भी जो होना चाहिए वो होता है, वो करवा देते हैं। बस यही कहना मेरा।